अच्छा, मुझे लगा तलवार है। मेरे कहने का मतलब है कि ये क्यों लाई हो और मुझे क्यों दे रही हो? जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है जी। चाकू की नोक पे? नहीं नहीं जी, आपने मुझे 21 दिनों तक अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक यू जी। मैं जानती हूँ मेरा आप पर कोई हक नहीं है, पर एक छोटी सी चाहत है कि अपने साथ कोई ऐसी चीज लेकर जाऊं निशानी के तौर पर, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। देखो यार सौम्या, मैं ना बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ, पहेलियां मुझे समझ में नहीं आती। अब तुम बताओ बात क्या है और ये चाकू क्यों लेके आई हो? आप इस चाकू से मेरे हाथ पर अपना नाम लिख दीजिए ना। सौम्या, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम होश में तो? पूरे होश में हूँ जी, बस बदकिस्मत हूँ, क्योंकि अगर औरतें अपने पति का नाम अपनी कलाई पर लिखवाएं तो वो प्यार है, और अगर मैं करूं तो पागलपन ही होगा ना जी, क्योंकि मैं किन्नर हूं ना। जीवन साथी बनने का मेरा कोई हक नहीं है, पर आपका नाम मेरे साथ रहे मेरी आखिरी सांस तक, बस इतना ही चाहती हूँ। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझी? जीजी, जीजी क्या कर रहे हो? जीजी कुछ दसो जीजी, बस करो। प्रीतो तू पागल हो गई है क्या? अरे मेरी रसोई है और रसोई गंदी हो गई है, साफ कर रही हो। रसोई खराब हो गई? ये कौन सा तरीका है रसोई साफ करने? मेरी रसोई है, मेरी मर्जी। मैंने लगता है गंदी हो गई, मैंने शुद्ध करनी है। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है प्रीत? असल सुनो, सारे बर्तन तू साफ करेगी। गंगा जल से। ये इतने सारे बर्तन? नहीं, ये जो ऊपर रखे हैं वो। अच्छा, समझ गई। आप मुझे परेशान करने के लिए कर रही है ये सब, है ना? तुझे जो समझना है समझ, इंसाफ तो तू ही करेगी। मम्मी जी, मैं ये सब काम अकेले कर। तू कुछ नहीं करेगी, जा यहाँ से। शनो, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, काम वाली बाई के साथ ना सारे बर्तन वर्तन धो लेना। और मैं कह रहा हूँ ना उतना सुन, और जो अगर तू थक गई ना तो खाना सौम्या बना लेगी। खाना भी शनो तू ही बनाएगी। अब मैंने इस बात में कोई बहस नहीं चाहिए। सौम्या, मैंने कहा था ना तुझे, कहा था ना कमरे में जाकर बैठ। चली जाती तो ये नहीं होता। प्रीतो दाल मुझ पे गिरने वाली थी, मैं जल जाता। सौम्या ने मुझे बचाया और तू उससे अजीब तरीके से बात कर रही है। क्या यहाँ कयामत आने का इंतजार कर रही थी? ये गई क्यों नहीं कमरे में?
चनो, ये सारे बर्तन तू धोएगी। गंगाजल मंदिर में रखा है। कॉल क्यों किया? मैं क्या सीना? मैं कॉल करूंगी? ऐसी केड़ी आफत आ पड़ी। क्या? कल सुबह 11 बजे? ठीक है, वक्त पर आ जाना। जी मैंने तो बड़ा चंगा लगा, फिटिंग भी एकदम बढ़िया है, रंग भी जच रहा है। छोटी तू भी दस दे, कैसा लगा तेनू? अच्छा है मम्मी, ये देखो। कल शादी है और अब तक वहां से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं अभिषेक अपना प्रॉमिस रखेगा या नहीं, ये शादी पोस्टपोन करवाएगा या नहीं। पुत्र मैंने तो बहुत सोना लग रहा है। तो एक काम कर, ये ना मुझे पैक करके दे दे, मैं माता रानी के मंदिर में रख देती हूँ आशीर्वाद के लिए। हैं? छोटी ये डब्बे में डाल के दे दे बीची नू। जी। हाय मैं मर जावा, बिल्कुल राजकुमारियों जैसी दिखेगी हमारी सुरभि। काश हम सुरभि का ब्याह भी राजकुमारियों की तरह बड़ी धूमधाम से करवा पाते। मनिंदर पाजी, ओ मनिंदर पाजी। दलजीत जी, सत श्री अकाल जी। की होया तुसी थे, शादी तो है ना कल? मनिंदर पाजी घर पे है? हाँ दलजीत है? और की गल है? सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, दसो दसो जी। अब वो क्या है ना कि लड़के वाले की तरफ से कुछ आपसे बात करनी थी। बस वो आपको फोन करने वाली थे, लेकिन उनको पता चला कि मैंने इसी तरफ आना है, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरे हाथों में उन्होंने खबर भेज दी वीर जी। कैसी खबर? जो इस महीने ब्याह नहीं कर पाएंगे वो लोग। क्या मतलब? मजाक है क्या ये? ना वीर जी, ना कैंसिल नहीं की उन्होंने, बस टाल रहे अगले महीने तक। वैसे भी ये शादी इतनी जल्दी जल्दी में हो रही थी। अरे तो उनकी ही रजामंदी से हो रही थी ना भाई। मैं बात करता हूँ। अरे ना वीर जी, ना ऐसे ना करो तुसी। वो क्या है ना वीर जी, शादी ब्याह का रिश्ता दोनों पक्षों के मर्जी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मैं जहाँ तक उन लोगों को जानता हूँ, बड़े सज्जन लोग हैं। जरूर कुछ न कुछ बात होगी वीर जी। वीर जी चंगा परिवार है, और क्यों हम अपने हाथों से खराब करें, हैं जी? और वैसे भी 7-8 दिन तो बचे ये महीना पूरा खत्म होने के लिए, और हमें ये ना भूलना चाहिए कि हम लड़की वाले हैं वीर जी, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ मैं। जय श्री अकाल। सौम्या मीना खुद तो डूबेगी, हमें भी डुबाएगी। माथे पर कलंक लगा के छोड़ेगी ये। सुरभि का क्या होगा? उसकी शादी का क्या होगा? क्या होगा? हो चुकी इसकी शादी। हम एक नाजुक सी तुम और नाजुक सी तुम्हारी स्किन, देखो कितनी बुरी तरह से जला लिया। प्रीतो के बारे में सोच रही। अरे प्रीतो तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अरे वो उसके प्यार करने का तरीका है, वो प्यार है प्रीतो का, और अपनी बहू से काम नहीं कराना था तो बस
इसीलिए तो तुम्हें बार बार कह रही थी कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। मैं जानती हूँ जी, मम्मी जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज जो था वो प्यार नहीं था जी। कुछ तो बात है। इतने दिन हो गए हैं, आज पहली बार मम्मी जी ने ऐसे देखा मेरी तरफ। अरे तो देख लिया तो क्या हो गया? और तुम बताओ, तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बीच में नहीं आती तो आप चल जाते जी। तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ जी, पर आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। बहुत अलग हो तुम। मैंने सिर्फ तुम्हारा राज छुपाने में तुम्हारी हेल्प की। 21 दिनों तक तब से तुम्हें बचा कर रखा ताकि तुम अच्छे से अपने घर जा सको। इसके अलावा दिया क्या है मैंने तुम्हें? और तुम जानती हो कि इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। और फिर भी तुम... आप नहीं जानते हैं जी, आपने मुझे क्या दिया है। अपने नसीब से ज्यादा मिला है मुझे यहाँ। दूसरों के लिए जीने में कितनी खुशी मिलती है, इसका एहसास आपने मुझे दिलाया है। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल एक याद बनकर रहेगा मेरे साथ। आपसे मिले इन 21 दिन में मैं अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार जीऊंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम एक चीज और भूल रही हो। जी? तुम्हें मोबाइल चलाना उस गुड़ वाले करतारे ने सिखाया। अरे जब सब कुछ मान लिया तो इसका भी क्रेडिट दे ही दो मुझे। हंसती भी बहुत सुंदर लगती हो तुम, इसीलिए तो कहता हूं हंसती रहा करो। ये रोना धोना तुम पे सूट नहीं करता। यार ये कैसी दोस्त हो यार तुम? प्रॉमिस भी याद नहीं रखती। देखो मैं अपना प्रॉमिस ना अच्छे से निभा रहा हूं। मैंने तुम्हें डांटना भी छोड़ दिया, तो तुम रोना क्यों नहीं छोड़ देती? बोलो। तुम्हें पता है रोने से ना तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अरे इतनी सी बात, अरे ये तो बच्चे को पता है। अच्छा तुम फिल्में भी नहीं देखती हो ना, इसीलिए। कोई ना, मैं सिखा दूंगा। और बताओ तुम्हें क्या क्या नहीं पता है? माँ बाहर नहीं लेकर जाती है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि थैंक यू सो मच अभिषेक जी। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है शादी की डेट पोस्टपोन करके। थैंक यू सो मच। या बाय। तो ये शादी की डेट तूने टलवाई है। मेरे लाख समझाने के बाद भी ये हरकत की। छोटू तो समझती क्यों नहीं है? कल सोमू के 21 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तुझे लगता है ये रिश्ता वापस आएगा हमारे पास? तू क्यों अपने माँ बाप का दर्द और मजबूरी नहीं समझती है?
मम्मी आप बैठो, आओ बैठो यहाँ पे। मम्मी मैं सब समझती हूँ और ये सब मैं आपके लिए और दी के लिए कर रही हूँ ना। अच्छा आप ही मुझे बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो नानी को इतनी बड़ी लड़ाई में छोड़कर चले जाते क्या? शादी कर लूं, भाग जाऊं इस सिचुएशन से जब आपको और दी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बार दी को आ जाने दीजिए, फिर आप जैसा बोलोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, प्लीज। मेरी छोटी सी सुबी इतनी बड़ी कब हो गई? तू मेरा सहारा बनना चाहती है ना, तो ठीक है, आज के बाद हम हर लड़ाई इकट्ठे लड़ेंगे। और रही बात शादी की, कल शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हम माता रानी की पूजा जरूर रखवाएंगे। मैं अपनी दोनों बच्चों की ढेर सारी खुशियों की अरदास मानना चाहती हूँ। सौम्या के साथ इस कमरे में दुनिया ही अलग होती है। यकीन नहीं होता 21 दिन बीत चुके हैं। मानने को तो एहसान मानती है कि मैंने इसे यहां रखा, लेकिन सारे एडजस्टमेंट तो इसी ने किए हैं। सब बुरा भला सहा और उफ तक नहीं की। मेरा ख्याल रखा और मैंने क्या किया बदले में? सिर्फ रुलाया उसे। नहीं, मैंने उसे सबसे बचाया भी तो है। तो कौन सा एहसान किया? सौम्या ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो और भी बहुत कुछ डिजर्व करती है। मैं कुछ ले आऊं आपके लिए? यही इमेज बना पाया ना मैं आज तक तुम्हारी नजरों में, एक डिमांडिंग और सेल्फिश बंदे की जो तुमसे बात भी अपने मतलब के लिए करता है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे। बैठो। बहुत हो गई मेरी डिमांड्स, अब तुम डिमांड करो और मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करूं। जो कुछ भी तुम्हें पसंद है इस पे लिख दो, मैं कल तुम्हारे लिए जाकर ले आऊंगा। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तो ऐसे सूखा सूखा विदा कर दूं तुम्हें? नहीं बोला ना, लिखो इसमें। ये लो, मैं फिर डिमांड करने लग गया। बस आपने पूछ लिया, मेरे लिए तो मुझे सब कुछ मिल गया जी। आप अपना प्यार, अपनी फिक्र और ये गिफ्ट अपनी पत्नी के लिए संभाल के रखिए जी। मैं इन सब के लायक नहीं हूं। सुनो, मेरी न सही, कम से कम राजेश खन्ना जी की बात तो मान लो। उन्होंने भी कहा है आई हेट टीयर्स। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चले जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं रोक लूं। पर मैं क्या करूं? मेरे हाथ बंधे हुए। तुम इस समाज की नहीं हो और तुम्हारा यहां रहना
किसी को हजम नहीं होगा। मैं तुम्हें चाहे जितना लाइक कर लूं, पर हम कभी भी पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे। भले ही हम दो दोस्तों की तरह रह ले, पर ये दोस्ती कोई नहीं समझ पाएगा। और कभी कभी तो शायद मैं भी तुम्हें ना समझ पाऊं। कल से मैं सोफे पे नहीं सोऊंगा। घर आकर लड़ाई किससे करूंगा, किसके आंसू पोंछूंगा। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? मैं कुछ खत्म होने दूंगा ही नहीं। तुम जहां भी जाओगी अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी, और मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा। आप कॉल करेंगे? मेरा मतलब है जी, मेरे जाने के बाद आप मुझे याद करेंगे क्या? सच में? याद क्यों नहीं आएगी? पत्थर नहीं हूं। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे इतने दिनों तक सोफे पर सोना पड़ा। गांव की गलियों में हुड़दंग करने वाला हरमन घर की चौखट से बंद कर रह गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरी सारी बेपरवाही छीन ली तुमने मुझसे। अब फिर से बेपरवाह होने तक तो कम से कम तुम्हारी याद आएगी। या शायद उसके बाद भी मुझे तुम्हारी याद आएगी। और सिर्फ मैं ही क्यों बोल रहा हूं? तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हें मेरी याद आएगी? नहीं आएगी जी। नहीं? क्योंकि मैं आपको भुला ही नहीं पाऊंगी। हम भले ही पति पत्नी जैसे ना रहे हों, लेकिन ये सिंदूर, मंगलसूत्र हमेशा मुझे आपकी याद दिलाएंगे। मैं पूरी औरत तो नहीं, पर कुछ दिन ही सही, छोटा ही सही, आपके साथ रहकर वो एहसास तो मिला। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें कुछ देना है, ताकि मैं तुम्हारी यादों का हिस्सा बन सकूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी। आपको जो पसंद है, मुझे पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए जो कुछ भी लेकर आएंगे, मेरी पसंद से तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कितनी अच्छी हो तुम। काश सब कुछ नॉर्मल होता। काश तुम ऐसी अलग सी दुनिया की ना होती। पलकों पर बिठा के रखता मैं तुम्हें, छाती चौड़ी करके कहता दुनिया से, ये है मेरी वो डियर, मेरी। काश मैं सभी घर वालों को बता पाती कि कैसे वो लोग मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन गए हैं। उनकी यादें लेकर जा रही हूँ। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है जी। कोई ना, मैं तुमको सबकी फोटो खींच कर भेजूंगा। और मुझे भी तो पता होना चाहिए कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम भी मुझे सेल्फी भेजना, ठीक है? आसार देखकर तो लग रहा था कि जीत निम्मे की होगी। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ये तस्वीरें उसे वापस करके चुपचाप चली जाती यहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौम्या का राज खुल गया और अब
अब मैं उसे साथ ले जा रही हूँ। ऐसे में ये तस्वीरें निम्मी को वापस करके एक माँ के जख्मों पे नमक छिड़कना अच्छा नहीं होगा। इन्हें अपने पास ही रखूंगी। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा। हरमन जी, हो गए 21 दिन पूरे, हो गई आपकी जिम्मेदारी पूरी। बस कुछ ही घंटों में जा रही हूँ मैं आपसे दूर, आपकी जिंदगी से दूर। लेकिन शायद दिल अटक के यहीं रह जाने वाला है, इस कमरे की 4 दीवारी में। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारे रिश्ते एक दिन सपनों जैसे ही टूट जाने वाले हैं। हो मयस्सर जो ख्वाब है, तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए। हरमन जी, अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाना। एक बात पूछूं, क्यों हमें ऐसा अलग करके रखा जाता है समाज से? क्यों हम आम इंसान जैसे एक आम जिंदगी नहीं जी सकते? भगवान ने जब हमें बनाते हुए कोई भेदभाव नहीं किया, जब उन्हीं के बनाए आदमी और औरत एक साथ रहते हैं, तो हम किन्नर क्यों अलग माने जाते हैं? हरमन जी, माँ ने तो बचपन से इतना अलग लग रखा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ या किन्नर। जब आप मुझे गोद में उठाकर फेरे ले रहे थे, हमारे फेरे औरों की तरह ही थे, पर मुझे नहीं पता था कि उन 7 फेरों का एक भी वचन एक किन्नर पर लागू नहीं होता। लाल जोड़े में विदा होकर आई तक खुद को लड़की ही समझती रही, सुहागन मानकर आपके साथ अपनी जिंदगी के सपने सजाए। पर मेरी हकीकत ने उन सभी सपनों को तोड़ दिया हरमन जी। जानते हैं, मेरी सहेली कलसी की माँ हमेशा अंकल जी के लिए स्वेटर बुनती थी। कहती थी, जब कभी अंकल जी वो स्वेटर पहनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। मैं भी उसी तरह आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्वेटर छोड़कर जा रही हूँ। पत्नी बनने का तो हक नहीं है मुझे, प्यार करने का है या नहीं मैं तो ये भी नहीं जानती। बस अनजाने में आपसे प्यार कर बैठी। इतना प्यार कि अब जाकर भी मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती। लेकिन देखिए ना, प्यार का पहला शब्द भी अधूरा,
आपसे जुड़ा मेरा ये रिश्ता भी अधूरा और मैं भी अधूरी। जहां भी रहूंगी याद करूंगी, आप याद ना भी करना तो बस याद रखना, सौम्या। मनिंदर, उत्तर जी आप भी आ जाइए। ये पूजा पति पत्नी दोनों को मिल करके करनी। और पंडित जी जाने दो, मैनू ओटी बैठी है ना, क्यों समझो मैं बैठा हूँ। सौम्या दी के लिए आपकी नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर उनके लिए हमारा प्यार है, इसलिए हम तो उनके लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। तो माँ बेटी अपना फर्ज पूरा करो और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। सच्चाई दिखाई देती है मुझे, सही और गलत का पता है मैंने। तो माँ बेटी को जो करना है ना करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। सबको देखकर आसार तो नहीं लगते कि कोई घर से हिलने तक वाला है। ये करो, कैसे खाली करवाऊं घर 11 बजे तक। माँ एक बात बोलूं? हाँ, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन मैनू लगता है कि अब मेरी कोई भी बात ना मानते हो ना सुनते हो। क्या चाहिए बोल। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू पिक्चर देखने जाना है। कितना टाइम हो गया मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी है, और अभी तो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर आई है। अभी आज मेरे साथ आप चलो, मेरे को पिक्चर देखना है। सुनो रावी, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम है। तुझे देखनी तो तू चली जाना। मम्मा बोलो भंडरो, क्या बात है, सुबह सवेरे तैयार श्यार होके सरकार कहाँ को निकले हैं सवारी? थोड़ा शहर तक जा रहा था, कुछ सामान मंगवाना है तो बता दो। सुन, तू रावी को साथ ले जा, उसे वो पिक्चर देखनी है। चलो मुसीबत, चल चल ठीक है, चल आजा। और सुन, गाड़ी धीरे चलाना। पैराशूट और सीट बेल्ट बांध के बैठी हो, गाड़ी 100 से कम में नहीं चलने वाली। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? चलो ये दोनों तो गए, अब बाकियों को कैसे भेजूं? बेटा ये दिया ले लीजिए, तो इसे मंदिर में रख दीजिए। ध्यान रहे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। बस ये अरदास है माता रानी, मेरी बच्ची भी सदा सलामत रखना। चड्ढा साहब, क्या बात है,
सुबह सवेरे सवेरे कैसे याद किया? आप एग्जीबिशन की तैयारी करो, माल टैब पे पहुंच जाएगा और फोन नीचे रखो। हैं जी? मैं क्या जी, हमारे खिलौने विदेश जा रहे हैं, बड़ी बात है ना जी। मैंने लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये आपकी देख रेख में जाना चाहिए। फैक्ट्री के मजदूरों को तो आप जानते ही। तो ठीक है, मैं वीरन को कह देता हूँ। लो जी, इतने बड़े शड्डे हो गए हो। उक्कल कहाँ है आपकी? वीरन में इतना दिमाग का, अगर होता तो आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता हो। वो इतना बड़ा काम उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। इस बात में भी वजन है। तो ठीक है, मैं फैक्ट्री का एक चक्कर लगाता हूँ। हैं जी? आओ जी, लो जी। ओ जी, मैं क्या वरुण को साथ ले जाओ? पढ़ा लिखा है, दिल्ली में रहा है, उसे क्वालिटी का बड़ा पता है ना? वो देख लेगा कि हमारे खिलौने विदेश जाने लायक है भी या नहीं। कभी कभी इतनी गहरी बात कर देती है ना प्रीति, मेरा दिल जीत लेती। वो कौन सी अच्छी कड़ी थी जब मैंने तेरे साथ ब्याह किया। हाय हाय हाय, आई लव यू। जा जा, आजा वरुण, आजा। चलिए मामा जी, आजा। सुन, चन्नू को बुला लिया? जी। जी आपने बुलाया? तू जहाँ जा रही थी? जी, वो रसोई में जा रही थी खीर बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं, खीर नहीं बनेगी आज। तू कमरे में चल। हरमन जी। हेलो जी, हरमन जी। जी हाँ। जब से पेट से हुई है तो मत्था टेकने ही नहीं गई। तू है ना, जा गुरुद्वारे हुआ, सिंधु और वीरन को भी ले जा। ये ऑफिस गए तो वीरन का घर में कोई काम भी नहीं है। ये जीजी को क्या हुआ? ऐसी चाशनी सी बातें क्यों कर रही? खैर छोड़ो, हाथ में लक्ष्मी है तो जिंदगी चाशनी है। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही है तो हो आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियां पसंद है, लाल या पीली? मैं अभी आपको कैसे बताऊं? मुझे तो सारे ही रंग पसंद है। कंफ्यूज मत करो यार, मैं चूड़ियों की दुकान में हूँ और यहाँ पे इतने सारे रंग की चूड़ियां हैं, वैसे ही बहुत कंफ्यूज हूँ। सीधे सीधे बताओ तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियां पसंद है? अच्छा तो फिर ऐसा कीजिए, जो रंग आपको पसंद है वही ले लीजिए। तो ठीक है, मैं पीले रंग की चूड़ियां ले लेता हूँ। वैसे ये लाल रंग भी बहुत सुंदर लग रहा है, तुम पे बहुत खिलेगा। मैं एक्चुअली दोनों ही ले लेता हूँ। सुनिए, दोनों चूड़ियां पैक कर दीजिए। सुनिए जी, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब ना मैं ड्यूटी समझ के नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ, और हरमन को उसके दिल की करने से कोई नहीं रोक सकता।
अब रास्ता साफ है। अब करना है तो बस इंतजार। 10 मिनट और, बस 10 मिनट और इंतजार। वैसे इतना मीठा बोलती हो, मिठाई तो पसंद होगी तुम्हें, तो बताओ कौन सी मिठाई पसंद है तुम्हें? मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हो। अरे बताओ जल्दी, कौन सी मिठाई पसंद है? मोतीचूर के लड्डू। भैया एक किलो मोतीचूर के लड्डू पैक कर दो। निम्मू पुत्र तो इतने खड़े हैं ताते। पता नहीं क्यों बीजी, मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी, आपने दी से सुबह बात की तो थी, सब ठीक तो है वहाँ? नहीं छोटी, कुछ है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, कुछ है जो ठीक नहीं है। पुत्र, तूने बताया ना हरमन ने सोमू को मोबाइल फोन दिया, तो क्यों नहीं सोमू के फोन पे उससे बात कर लेती? तेरे भी दिल को ठंड पड़ जाएगी बेटा। हाँ। बिजी है तो 5 मिनट बाद ट्राई कर लेना। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें भारी भरकम साड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन से कलर की साड़ी नहीं है? हरमन जी, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना ले लिया है बहुत है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरे पास तो सारे कलर्स की साड़ी है। मतलब तुमने ठान लिया है कि तुमको मेरी हेल्प नहीं करनी? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चूड़ियों से मैचिंग साड़ी ले लेता हूँ। लाल और पीले कलर की साड़ी निकालो। ये लाल और पीली तो है पर बहुत भारी लग रही है, तुम्हारे टाइप की नहीं है। थोड़ी हल्की साड़ी निकाली। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हल्की है। इसका रंग थोड़ा फीका है पर हाँ, बॉर्डर गोल्डन कलर की है, जरदोजी बॉर्डर, पर ये साड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है हरमन जी, आप वही वाली ले लीजिए। इसे पैक कर दीजिए। और अब बस कीजिए। अरे ऐसे कैसे बस? इससे मैचिंग इयररिंग्स भी तो लूंगा, और तुमको तो मेरी हेल्प करनी है नहीं। इसके मैचिंग इयररिंग्स मैं अपनी पसंद के ले आऊंगा, ठीक है? सौम्या। जी मम्मी जी। सुनिए जी, मम्मी जी बुला रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है जी? हेलो, सुनो, फोन ऑन रखो, उनकी बात सुन के आ जाओ वो क्या कह रही हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट पैक कराता हूँ। चंगा जी। सौम्या। जी मम्मी जी, आई। सौम्या। जी मम्मी जी। कब से दरवाजे की घंटी बज रही, तेनू सुनाई नहीं देती? जाओ दरवाजा खोलो। जी जी। पापा आइए ना, अंदर आइए।